ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सब घनौ प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशम निधन शास्त्रम श्री गोमटसा जीव कांड नाम ध्येय मस्तूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां बच्चों अनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्य ने विरचितम शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासम जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक केलक छुल्लिका के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान अंजराज के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्गणा में चल रहे हैं। अब आज से योग मार्गणा में जीवों की संख्या यानी जो जितने प्रकार के योग होते हैं उन योग में कितने कितने जीव पाए जाते हैं कैसे कैसे इस चीज को हम लोग जानेंगे। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं पोच्छम। गाथा नंबर 259। योग मार्गणा में जीवों की संख्या। बादर पुन्नाते सगरासिय शंख भागमिदा विक्रिय सत्तिजुता पल्ला संखे जया बाहु। बादर पुन्नाते सगरासिय शंख भागमिदा विक्रिय सत्तिजुता पल्ला संखे जया बाहु। पल्ला संखे झाय विंदंगुल गुणित सेड में ताहु बेगुविय पंचखा भोग भुमाऊह बिगुवंती। पल्ला संखे जय विदंगुल गुणित सेड में ताहु बेगुविय पंचखा भोग भुमाऊह बिगुवंती। सुमन जी सेठी बहुत दिन के बाद आई हैं। ग्रंथ है तो 259 गाथा का उच्चारण करिए। प्रणाम दीदी। बादर पुण्णाते सगरासिये असंख्य भागमिता विकीर्य सत्तिजुत्ता पल्ला संख्ये जया बाहु। पल्ला संख्ये जाहै बिंदम गुल गुणित सेडि में ताहु बेगुव्य पंचखा भोग भुमापुह विगुवंती। प्रणाम। संस्कृत छाया का उच्चारण करें। जो क्या नाम है विजया जी 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 जिनके पास से देख लें। बादर पूर्णः तैजसः स्वकराशेर संख्य भागमितः
विक्रिया शक्ति युक्तः पल्या संख्यातावायवः। 260 नंबर। पल्या संख्येता हतवृद्धांगुल गुणित श्रेणी मात्रा ही वैगुर्विक पंचाक्षा भोग भूमः पृथक विगुर्वन्ति। प्रणाम दीदी। बादर पुन्ना तेऊ, तेऊ माने तेज कायिक, अग्नि कायिक। बादर पुन्ना, बादर पुन्ना माने पर्याप्त, बादर पर्याप्त अग्नि कायिक। सगरासिये अपनी राशि के, अपनी संपूर्ण राशि के, अग्नि कायिक जीव राशि का, है ना, अपनी सग राशि में स्व राशि, यहाँ के लिए अग्नि कायिक जीव राशि का बादर पर्याप्त अग्नि कायिक जीव राशि का असंख्य भागम निदा, असंख्यात्वा भाग विक्रिय शक्ति युक्ता, विक्रिया शक्ति से युक्त होते हैं। सबसे कम कौन से जीव पाए जाते हैं वातावरण में, तीनों लोक में? एक इंद्रिय जीव राशि में सबसे कम जीव राशि किसकी होती है? अग्निकाय की। अग्निकाय, अग्निकाय। कहाँ जाने थे हम लोग, कहाँ समझे थे हम लोग? जब अलौकिक गणित पढ़ रहे थे ना उस समय, हाँ, अलौकिक गणित पढ़ रहे थे, उसमें भी आया था। 14 धारा में आया था लास्ट में कि अग्निकाय जीवों की संख्या सबसे कम होती है। कई कारण उसका, एक कारण क्या है? कम है ना उनके पास, 3 दिन के ही समय मिलता है तो इसलिए भी कम है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है कि समय जी, 3 दिन का समय है उनके पास। 3 दिन के समय, संचय नहीं 3 हो दिन पाता, की 3 दिन की आयु है, अतः संचय नहीं हो पाता पर्याप्त जीवों की। बादर पर्याप्त की बात चल रही है, सूक्ष्म जीवों की बात नहीं चल रही है, और अपर्याप्त जीवों की भी बात नहीं चल रही है। अपर्याप्त जीवों को क्यों नहीं लिया गया? यहाँ पर इन्होंने बादर पर्याप्त जीवों को लिया, यहाँ पर पूरा बादर जीव ले लेते, पूरा बादर अपर्याप्त पर्याप्त दोनों आ जाता, इसलिए नहीं लिए। विक्रिया का योग बता रहे हैं, विक्रिया करने वाली बात बता रहे हैं, और विक्रिया करने वाले जीव बादर पर्याप्त ही होते हैं। अपर्याप्त जीवों के विक्रिया शक्ति नहीं पाई जाती है, और न सूक्ष्म जीवों के पाई जाती है। सूक्ष्म जीव पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, बादर अपर्याप्त हो, इनमें विक्रिया की शक्ति नहीं पाई जाती है। तो इसलिए सबसे पहली शर्त। दीदी इसको ऐसा लेके कि वहाँ योग नहीं पाया जाएगा, मतलब योग क्यों नहीं पाया जाएगा? अपर्याप्त में। हाँ, योग क्यों नहीं पाया जाएगा? कार्बन का योग रहेगा, योग रहेगा, सिर्फ विक्रिया की शक्ति नहीं रहेगी, ऐसा लेना है। योग तो जी, योग रहित तो 13वां गुण स्थान लेना पड़ेगा, है ना। सही। योग जब से हम समझ रहे हैं, रोज ये बात आई जाती है कि योग रहित हो ना तो 13वां गुण स्थान है, और कोई जगह ही नहीं है। कोई ना कोई योग है, कार्बन का योग, औदारिक हो, विक्रियक हो, आहारक हो, है ना, कोई भी योग है ही है। बहुत सुंदर, प्रणाम। विक्रिय शक्ति युक्ता, तो हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, उसमें भी क्या सभी तेजकाई जीवों में शक्ति है क्या विक्रिया करने की? तो कहते नहीं, जितनी राशि है उसको असंख्यात से भाग दे दो, जो भागफल आया उतनी राशि है। असंख्यात्मा भाग है, असंख्यात राशि में दोनों में अंतर क्या आ जाएगा? मान लीजिए हम 1000 मान लेते हैं पूरे जीव, 10 को मानते असंख्यात, तो कितने जीव होंगे विक्रिया करने वाले? संपूर्ण अग्निकायिक पर्याप्त जीवों की संख्या हमने मानी 1000, असंख्यात को हमने 10 माना, तो 1000 जीवों में कितने जीव होंगे विक्रिया करने वाले? 100 होंगे, है ना, 100 होंगे। असंख्यात बहुभाग लिखा रहता तो 900 हो जाते, लेकिन यहाँ पर असंख्यात भाग लिखा है, यानी जो भागफल आ रहा वो अगर असंख्यात बहुभाग लिखा रहता तो 1000 में से 100 माइनस करते 900 होते। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर क्या करें?
विक्रिय शक्ति युक्ता, विक्रिया शक्ति से युक्ता माने युक्त है। पल्ला पल असंख्य जया वायु, वायु माने वायु का एक जीव, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्या चीज से? विक्रिया की शक्ति से। बादर पुनः दोनों में लगा लेंगे, वायु में भी लगा लेंगे, जैसे तेज में लगाए वैसे वायु का एक जीव में हो जाएगा कि बादर पर्याप्तक वायु का एक जीव अपनी राशि के पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण है। विक्रिया से युक्त है, मतलब विक्रिया कितने जीव कर सकते हैं। ये जो जीवों की राशि बता रहे हैं, ये अधिकतम है या इससे ज्यादा कम हो सकती है, क्या है, इसको क्या समझे? जो हमने अभी 100 जीव निकाले, उससे हम क्या समझे? तो ज्यादा कम हो सकती है, क्योंकि तो असंख्यात तो भाग से लिया ना, तो उसमें तो कम ज्यादा होंगे ही ना। वो तो असंख्यात तो बहुत बड़ा भाग है, जीवों का बहुत बड़ा है, असंख्यात भाग से निकाला हम तो माना है सो। हाँ, तो मानने का तो आंसर भी पूछ रहे हैं ना, हम मान करके एक्चुअल आंसर तो पूछ नहीं रहे हैं, मानी हुई संख्या का ही आंसर पूछ रहे हैं आप लोगों से कि जो 100 भागफल आया, इससे हम क्या समझें? ज्यादा कम नहीं हो सकती, अगर माना इससे ज्यादा कम, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकती, क्योंकि जितना हमने माना है और उतना असंख्यात भाग 100 आया है, तो नहीं हो सकती। और वैसे अगर कम ज्यादा हो सकती है, ऐसी चीजें बहुत जगह आती है और बहुत बार समझाया भी जाता है। फिर से पूछ रहे हैं, जो 100 संख्या आई है उससे हम क्या समझें? अधिक से अधिक दीदी इसको लेंगे। हाँ, अधिक से अधिक 100 होंगे, कम तो कुछ भी हो सकते हैं, 90, 80, 70, 75, 100 का मतलब कि अधिक से अधिक होंगे तो 100 होंगे, 101 कभी नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, चाहे जहां पर भी लगे, जहां पर भी इस तरह की चीज आती है कि कितने पाए जाते हैं, वहां यही लगाना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं पाए जाए, कम तो कुछ भी पाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आगे चल रहे हैं। सगरासी क्या होता है? सगरासी, सगरासी माने अपनी राशि के, उनकी जितनी राशि है, जितनी काउंटिंग है उनकी जीवों की, अपनी राशि का असंख्यात्मक भाग होगा। ऐसे तो नहीं बहुत मतलब ठीक है, लेकिन सगरा का वर्ड मतलब वर्ड मीनिंग क्या हुआ? अपनी सग माने स्व, राशि है मतलब राशि का, अपनी राशि का, सग माने अपनी, राशि है मतलब राशि का, अपनी राशि का। ठीक है, समझ गए? हाँ दीदी जी दीदी जी। पल्ला संखेज हया विदंगुल गुणित सेडिंग एताहु। कहते हैं पल्लास असंख्य जय, पल्ल के असंख्यात में भाग से, विदंगुल गुणित, गुणित माने गुणित, विदंगुल माने घनांगुल, विदंगुल माने पहले भी आ चुका है, माने घनांगुल। पल के असंख्यात में भाग को घनांगुल से गुना करने से गुणित, असंख्यात में भाग को गुणित करें विदांगुल से, और फिर कह रहे हैं जगत श्रेणी को उस घनांगुल से फिर किसको गुणित करना है? सेडिंग, जगत श्रेणी को गुना करना है। पहले तो असंख्यात में भाग से घनांगुल को गुना करना है, और फिर जो गुणनफल आया उससे जगत श्रेणी को गुना करना है। करने पर क्या करें? बेगुवीय पंचंखा, विक्रियक शक्ति वाले पंचंखा माने पंचेंद्रिय जीव का प्रमाण होता है। फिर क्या करें? भोग भूमा पुह विगुवंती, भोग भूमिया जीव, पुह माने पृथक, अलग, विगुवंती माने विक्रिया भी करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों आ गया कि भोग भूमिया जीव पृथक विक्रिया भी करते हैं? क्योंकि जो बादर का जो इंद्रिय, अग्नि का वायु का जीव है, ये पृथक विक्रिया नहीं करते, और पंचेंद्रिय जीव में भी
नारकी पृथक विक्रिया नहीं करते, है ना। मनुष्य में तो चक्रवर्ती वगैरह पृथक विक्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ भोग भूमि चूंकि ऐसा क्यों दे दिए कि मनुष्य और त्रियंच के लिए आ गया, खास करके ऊपर चूंकि त्रियंच के बारे में बता दिए, अब यहाँ पर खास करके बता दिए कि भाई जैसे अग्नि और वायु है त्रियंच गति के जीव हैं, तो पृथक विक्रिया नहीं करते। तो आप ऐसा नहीं समझ लें कि भाई भोग भूमि में जो जीव पाए जा रहे हैं वे पृथक विक्रिया नहीं कर सकते, पृथक विक्रिया भी करते हैं। यानी नहीं मन हो तो नहीं भी करते पृथक, और मन हो तो पृथक भी करते हैं। यानी नहीं दीदी मन इसको ऐसा लेंगे क्या दीदी कि पृथक भी करते हैं और अपृथक भी करते हैं भोग हाँ, भूमि जीव? तो भी का मतलब तो वही होता है ना। हाँ हाँ वही जी जी। भोग भूमिया जीव अपने ही शरीर को मन हुआ तो खूब सुंदर सा, मैं तो आपको सुंदर सा मोर बनूंगा, तो स्वयं ही खूब सुंदर मोर बन जाएगा, और अलग करना रहता है तो अलग भी करते हैं। ओग की अपेक्षा आप लोग कोई पढ़े, वाचना करें कोई। दीदी इसमें भोग की ये कहाँ अपेक्षा आया? ये यहाँ इसमें ये जगत श्रेणी कहाँ आया? टेढ़ी मत्ता। सेढ़ी, 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 क्या क्या? सेढ़ी है ना, दूनी से सेढ़ी। सरिता टेढ़ी में तो आया ना। सीढ़ी मतलब जगत श्रेणी, अच्छा, सीढ़ी मतलब जगत। हाँ, अच्छा। और ये विकुबंती माने व्यक्रियक शक्ति। हाँ, पहले भी आ गए तो कई बार। विशेषार्थ ओघ की अपेक्षा 4 शरीर वाले जीव असंख्यात है, अर्थात जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। उन जगत श्रेणियों की विष्कंभ सूची पल्य के असंख्यातवे भाग मात्र घनांगुल प्रमाण है। इस संख्या में तिर्यंचों की प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य में विक्रिया शक्ति युक्त जीव संख्यात होते हुए भी बहुत अल्प है। इसलिए तिर्यंचों में विक्रिया करने वाली राशि पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। पंचेंद्रिय दीदी थोड़ा सा पर्याप्त। धीरे पढ़िए ना प्लीज, बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। जी जी जी। इसलिए तिर्यंचों में विक्रिया करने वाली राशि पल्योपम के संख्यातवे भाग मात्र घनांगुलों से गुणित असंख्यात है दीदी, असंख्यात, असंख्यात है, असंख्यात है। संख्यातवे भाग मात्र घनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान कहा गया है। इसमें भी ज्ञात होता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों की मुख्यता है, क्योंकि अग्निकायिक व वायुकायिक इन दोनों में भी मिलकर विक्रिया करने वाली राशि पल्योपम के असंख्यातवे भाग है, किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में 4 शरीर वाले जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात है, जो जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, अथवा पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण घनांगुलों से जगत श्रेणी को गुणित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतने वहां 4 शरीर वाले अर्थात विक्रिया करने वालों का प्रमाण है। क्या कहना चाह रहे हैं कि 4 शरीर वाले जीव असंख्यात हैं। 4 शरीर वाला कौन से हो गए? आप वगैरह औदारिक, वैक्रिक, कार्बन और तेजस। तेजस 4 शरीर वाले हुए। जो कह रहे हैं कि भाई लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया, वायु का एक अग्नि का एक तो बताया ही बताया, उसके बाद क्या बता दिया कि भाई जो विक्रिया करने वाले पंचेंद्रिय को लेकर के उन्होंने कह दिया कि पल्ले के असंख्यात में वाक को पहले घनांगुल से गुना करो, फिर उसको जगत श्रेणी से गुना करो, इतने हैं। तो यहाँ पर हुआ कि भाई इतने जो दिया गया है इतने जीव वो कौन हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो बहुत थोड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये जो बहुलता की
संख्या में है वो त्रियंच ही है। त्रियंची तो ये इतने त्रियंच कहाँ पाए जाएंगे? सब जगह, त्रियंच तो पूरी जगह पाए जाते हैं ना, हाँ, भोग में संपूर्ण लोक में, संपूर्ण संपूर्ण लोक में ये ये इतनी बड़ी भोग भूमि संख्या, के लिए आया ना दीदी? इतनी बड़ी संख्या कहाँ पाई जाएगी? भोग भूमि में तो मनुष्य भी है, त्रियंच भी है, सभी है। हमारे जो हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो कोई विक्रिया वाला हम लोगों को ऐसा कोई दिखता भी नहीं है, है ना? ढाई द्वीप में पाए जाएंगे ना दीदी? हाँ, ढाई द्वीप में जो मतलब मध्य लोक में त्रियंच पाए जाएंगे। मध्य लोक में तो पाई, मध्य लोक और ढाई द्वीप में कुछ अंतर समझते हैं कि नहीं? नहीं, मध्य लोक में हाँ? पाए जाएंगे त्रियंच, मध्य लोक, ढाई द्वीप में नहीं, मध्य लोक पूरे में। लोकाकाश में, पूरे लोकाकाश में। अरे ये मेरे त्रियंच तो वो लेंगे ना, जो ढाई है। द्वीप से बाहर जो मनुष्य नहीं, लोक के बाहर हाँ। भी इतना जगह भोग भूमि है, स्वयंभू समुद्र सब में तो त्रियंच ही है। स्वयंभू आदि में जो है बाहर वो जितने भी है एक सब। मिनट, सर्वलोक में पंचेंद्रिय त्रियंच पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय की सॉरी, मेरे को बात लगा तो आपसे वही पढ़ने का एक एक वायु का। मिनट मंजू जी, बात तो हाँ। वही आई है अभी कि बादर का वायु का तो बहुत जरा सा बताया उन्होंने, अंत में उन्होंने पंचेंद्रिय की संख्या बताई है। बादर का सॉरी, चलो बताइए, तो मैं ना- उसको भी ले लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी पूरे लोक में पाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ पाए जाएंगे? असंख्या द्वीप समुद्र में जो है ना, लोग मतलब के बाहर असंख्या समुद्र द्वीपों में, समुद्र के बाहर जो द्वीप है उनमें पाए जाएंगे। स्वयंभू रमण में तो त्रियंच ही है। हाँ, वो कर्म भूमि है। शंभू रमन के त्रियंचों की बात यहाँ नहीं आ रही है। यहाँ पर जो जघन्य भोग भूमियां हैं उसमें केवल और केवल त्रियंच पाए जाते हैं, अढ़ाई द्वीप के बराबर बाहर, और वे विक्रिया करने भोग भूमि के हैं, इसलिए वे विक्रिया की शक्ति से संपन्न होते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी संख्या त्रियंचों की पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी? जघन्य भोग भूमि में, जो अढ़ाई द्वीप के बाहर जितनी भोग भूमियां हैं। मनुष्य तो टोटल ही 29 प्रमाण है, उसमें से कोई कुछ है, कोई कुछ अपर्याप्त तो होती नहीं है विक्रिया करने की शक्ति। अगर अपर्याप्त लेते तो मनुष्य जीव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपर्याप्त की बात है, नहीं पर्याप्त की बात है। पर्याप्त मनुष्य तो 29 प्रमाण होते हैं, उसमें कुछ कैसे कुछ कैसे कुछ कैसे, सारा भी ले लो तो भी असंख्यात नहीं है, वो तो संख्यात ही है। तो ये सारे कहाँ आ जाएंगे? सब त्रियंच में आ जाएंगे। तो इतने त्रियंच कहाँ पाए जाएंगे? तो जितनी भी जघन भोग भूमियां, असंख्यात जघन भोग भूमियां हैं, ढाई द्वीप से लेके स्वयंभू रमन द्वीप के पहले पहले। स्वयंभू रमन द्वीप में तो की संख्या यहाँ नहीं लेकर के बताई जा रही है। यहाँ इतने जो भयंकर जीव पाए जाते हैं विक्रिया शक्ति से, ये सब जघन भोग भूमि वाले पाए जाते हैं। तो दीदी यदि पंचेंद्रिय त्रियंच के लिए बोले, जिसमें मनुष्य वगैरह सभी आए, तब तो मध्य लोक ही होगा ना? मतलब क्या चीज? जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच की बात आ रही है, पंचेंद्रिय त्रियंच और त्रियंच योनि। मध्य लोक कैसे बोलेंगे? हमको जवाब दीजिए। क्या मध्य लोक में मतलब पहाड़ पर पाए जा रहे हैं क्या? त्रियंच क्या समुद्र में पाए जा रहे हैं क्या? उसमें मध्य लोक में हाईलाइट करना होगा ना, कहाँ पाए जाते हैं। इसलिए मध्य लोक में जघन्य भोग भूमियों में पाए जाएंगे। इतनी संख्या जो होगी वो जघन्य भोग भूमि, जितनी अढ़ाई द्वीप से बाहर जितनी भी जघन्य भोग भूमियां हैं, स्वयंभू रमन द्वीप के पहले पहले, उन सब में उन सब के त्रियंचों को काउंट करेंगे तो ये संख्या होगी। बादर मतलब आगे गगन बताइए। ये पंचेंद्रिय त्रियंच पाए जाएंगे अधिक है। हाँ, स्वयंभू रमन द्वीप के पहले पहले जगन्य भोग भूमि में ये पंचेंद्रिय त्रियंच अधिक पाए जाएंगे। हाँ, जघन्य भोग भूमि में पंचेंद्रिय त्रियंच ही है। हाँ। अढ़ाई द्वीप के बाद जितनी जघन्य भी भोग भोग में भूमियां हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो है नहीं वहाँ, हाँ। मनुष्य तो नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि कर्म भूमियों में भी तो पाई जाएंगी ना। हमको ये बताइए, किसी कमरे में 5000 आदमी हो और किसी कमरे में 5 आदमी हो, तो क्या 5 आदमी की संख्या काउंट होती है क्या?
बताने नहीं के नहीं, वो लिए बात होती है। नहीं वो बात नहीं, मैं तो वही तो करूँ समझाना चाह रहे हैं कि इतनी त्रियंश कहाँ पाए जाएंगे, हमको ये समझना है। आप लोग जो चीज समझाना चाहते हैं वो चीज नहीं पकड़ना चाहते। पाए तो सब जगह जा रहे हैं, है ना, कहीं भी पाए जा सकते हैं, उसकी बात अलग है। ऐसा नहीं कहा कि नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जो इतनी बड़ी आपने त्रियंश की संख्या बता दी, तो वो कहाँ पाए जाएंगे, यहाँ ये प्रश्न है। यहाँ ये थोड़ी प्रश्न है कि 2.5 दिक में नहीं पाए जाएंगे क्या, ऐसा ये प्रश्न थोड़ी खड़ा किया जा रहा। यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा कि इतनी बड़ी संख्या कहाँ है त्रियंशों की, द्विक्रिया करने वाले त्रियंशों की। तो वो 2.5 दीप के बाद जघन्य भोग भूमियां हैं, असंख्यात जघन्य भोग भूमियां उनमें पाए जाते हैं। बादर अग्निकायिक ये पर्याय बिदंगुल जीव मतलब घनांगुल हुआ क्या, बिदंगुल? हाँ, बिंदांगुल मतलब घनांगुल, उसका तो प्रतनांगुल रहता है 2 बार का। बिंदांगुल का मतलब पीछे भी आ चुका है ये शब्द, इसका मतलब घनांगुल होता है। पढ़े दीदी। हाँ, बादर अग्निकायिक पर्याय जीव राशि घनावली के असंख्यात भाग प्रमाण है, उसका दीदी भी पर्याय नहीं, अस... पर्याप्त है। पर्याप्त मेरे शब्द इसमें पर्याय है, मेरे इसमें पर्याय है दीदी। पर्याप्त करे क्या? वो एक ही बात है, पर्याप्ति है, वो समझिए। है। ठीक है। उसका भी पर्याप्ति होगा। असंख्यातवा भाग विक्रिया शक्ति से युक्त है। पल्य के असंख्यातवे भाग बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव वैक्रिय शक्ति युक्त है। विक्रिया शक्ति से युक्त बादर वायुकायिक पर भी पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसकी संख्या विक्रिया ज्यादा है, अग्निकायिक की वायुकायिक की? वायु का जीव ज्यादा है। वायु का ही। हाँ, चल। विक्रिया शक्ति युक्त मनुष्य व तिर्यंच पल्य के असंख्यातवे भाग से गुणित घनांगुल से जगत श्रेणी को गुणा करने पर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण है। भोग भूमिज मनुष्य व तिर्यंच और कर्म भूमिज मनुष्यों में चक्रवर्ती मूल शरीर से पृथक उत्तर शरीर रूप विक्रिया भी करते हैं। सादर प्रणाम। दिया पंचेंद्रिय का प्रमाण दिया, मनुष्य और त्रियंचों का कितना है, तो पल्ले के असंख्यात में भाग को घनांगुल से गुणा करिए, फिर उसको जगत श्रेणी से गुणा करिए, उतने हैं। तो भाई मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं, बाकी सारे के सारे तो त्रियंच ही हैं। तो फिर कहते हैं भोग भूमिज मनुष्य त्रियंच, कर्म भूमिज मनुष्यों में चक्रवर्ती। कर्म भूमिज मनुष्यों में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि नारायण प्रति नारायण भी करते हैं विक्रिया, वे शरीर बनाते हैं। अब कई शरीर बनाते हैं तो वो भी मेरी समझ में पृथक होती होगी, ऐसा पढ़ा हुआ सा याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये कह रहे हैं भोग भूमिज मनुष्य त्रियंच और कर्म भूमिज मनुष्य, ये सब क्या है, पृथक विक्रिया, उत्तर शरीर विक्रिया भी करते हैं, यानी पृथक भी करते हैं और अपृथक भी करते हैं। अपने ही शरीर को कुछ और बना लेना, या अपने शरीर को तो वैसे का वैसे रखना, उससे और कोई दूसरा शरीर बना लेना। तो इस तरह से कहते हैं कि भोग भूमि के जो मनुष्य त्रियंच है और कर्म भूमि मनुष्य का जो चक्रवर्ती है, वह पृथक विक्रिया भी करता है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं क्या? मीना दीदी है ना, वो म्यूट कर लेंगे, बहुत देर से डिस्टर्ब आ रहा है। मीना दीदी चलिए आगे, गाथा नंबर 261। देवे हिंसादिरया तीजोगिनो तेहीन तस पुन्ना वियोगिनी तदुना संसारी एक जोगाहु। देवे हिंसादिरया तीजोगिने तेहीन तस पुन्ना वियोगिनो तदुना संसारी एक जोगाहु। जेठी भाई साहब गाथा पढ़े। प्रणाम दीदी, मैं बाहर गाँव हूँ, मेरे पास ग्रंथ नहीं है। अच्छा, चलिए निशा जैन। देवे हिंसाधिरेया
तिजोगिनो ते हिमहीन तस पुण्य व्यजोगिनो तदुना संसारी एक जो गाहु। संस्कृत छाया पढ़े। देवेः सातिरेकः त्रियोगिनस्तेर्हीनात्र सपूर्णः द्वियोगिनस्तदूना संसारिणः एकयोगाहि। देवेहिम देवों से, सादिरया कुछ अधिक, तिजोगिनो तीन योग वाले, यानी देवों से तीन योग वाले जीव कुछ अधिक होते हैं। इस इतने से वाक्य से क्या समझ में आया? क्योंकि आप लोग को बहुत बार ये चीजें बताई जा चुकी है। क्या दीदी? क्या पूछा? इस सेंटेंस से समझाइए क्या कहना, क्या इससे अर्थ निकलता है? तीन योग वाले जीव देवों से कुछ अधिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि सैनी पंच इंद्रिय जीव देवों से कुछ सब चारों गति के जीव तो देवों इसमें तो नारकीय तिर्यंश सभी आ जाएंगे ना, पंचेंद्रिय नारकीय तिर्यंश ये सब मिला। हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं देवों से कुछ अधिक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देवों से, जैसे देव पंचेंद्रिय है, जो संगी है की जरूरत नहीं है मंजू जी। देव पंचेंद्रिय है तो बता रहे हैं, केवल त्रियंच में जरूरी होता है और कहीं बोलने की जरूरत नहीं होती है पंचेंद्रिय। तो देवों से ज्यादा राशि हो जाएगी, क्योंकि इसमें नारकी भी आ जाएंगे, तिर्यंच भी आ जाएंगे, मनुष्य भी आ जाएंगे। मैं केवल बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। इतनी हल्की चीज याद रहनी चाहिए। इतनी बार कोई नहीं मिलेगा पढ़ने वाला। आजकल बहुत लोगों का सुन रही हूँ, एक बार बताते ही घसक लेते हैं। और कितनी बार ये बताए हैं कि तीन योग वाले जीवों से कुछ अधिक ज्योतिष देवों से कुछ मनुष्य आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कभी उस क्लास में भी नहीं आती, कर्मकांड में भी नहीं आती आपकी आवाज। ज्योतिष देवों से अधिक होती है राशि इनकी तीन योग। मतलब दीदी इसका मतलब ये हुआ कि देवताओं की राशि सबसे ज्यादा है और बाकी जो है वो थोड़े से ही है। हाँ, ये मतलब है। कितना बार साधिक का मतलब बताया हुआ है, कितना बार कि देव की राशि प्लस, बस प्लस का चिन्ह दे दिया जाता है कुछ अधिक के लिए। बहुत बार बताए हैं। अब इसी ग्रंथ में पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं कि साधिक का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी अधिक है। बाकी देवों की राशि है। नारकी त्रियंच मनुष्य की काउंटिंग जब होती है तो देवों से राशि अधिक आती है, यानी देव ही हैं सारे। इसका ये मतलब हुआ, ये थोड़ी मतलब हुआ कि देव अगर 100 हैं तो तीनों की मिल करके 200 हैं, 150 हैं। उससे अधिक का मतलब उससे ज्यादा नहीं, टोटल देव से कुछ अधिक है। कुछ लिखा ना, कुछ अधिक है, यानी अगर 100 देवता है, देव राशि है तो टोटल मिला के 125 हैं। ऐसा इसका अर्थ निकलता है। दीदी जी, देवों में भी ज्योतिष देवों की सबसे अधिक होती है, तो ज्योतिष देवों की से ही ये बताइए आप गाथा से अलग क्यों होना चाहती हैं? गिव मी आंसर। आया है क्या अभी गाथा में? गाथा का अर्थ चल रहा है ना। अच्छा जी। अपने ज्ञान को जहाँ पूछते हैं वहां तो 0, और जहाँ नहीं आना चाहिए वहां ज्ञान का परिमार्जन कर देते हैं। गाथा का अर्थ चल रहा, गाथा में कहीं नहीं दिया हुआ अभी ये सब चीज। सामान्य व्याख्यान चल रहा है। कब आएगा वो व्याख्यान? जब एक गति का व्याख्यान चलेगा तब आएगा वो व्याख्यान। अभी तो सामान्य से योग चल रहा पंचेंद्रियों का, उसमें कहाँ से आ गए ज्योतिष देव? ये सब व्याख्यान कब होता है? जब एक गति का व्याख्यान करते हैं तब। गाथा का अर्थ तो कहीं का कहीं चला जाता है। इस तरह की चीजें आप के बाद भी पता नहीं आप लोगों का मतलब, आप लोग अपने ज्ञान को परिमार्जन क्यों नहीं करते, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। कितना थोड़ा सा फिर बता दीजिए, कितना समझाया जाता है, कितनी बार हर चीज के लिए बोला जाता है, पर पता नहीं क्यों नहीं आप लोग का परिमार्जन होता है ज्ञान। क्यों हम ये बताने पे लग जाते हैं कि हमको इतना भी आता है, इससे आगे भी आता है। अभी गाथा का अर्थ चल रहा है, आचार्य जहाँ बताएंगे वहां पर बताइएगा आप भी। तब तो एक चीज यहाँ जरा सा पूछ ले, तीन योग वालों से जीव देवों से कुछ अधिक होते हैं तो टाइम फीस
जबकि ये चीज ऐसी इस आधा ग्रंथ होने को करीब करीब लगता आ रहा है। कितनी बार आया होगा, क्योंकि हर मार्गना में ये चीज आ रही है ना, हर मार्गना में तुलना होती है। तो वो चीज तो हम बता नहीं पाते हैं, जो चीज नहीं है उस चीज का हम व्याख्यान करते हैं। ये गलत चीज है, यही कारण है कि कुछ नहीं हो पाता है, दिमाग कहीं और रहता है। देवे हिंसादि रया तीजोगिनो, तीजोगिनो माने 3 योग वाले जीव, देवे हिम देवों से सादि रया कुछ अधिक है। तेहिम हीन तस पुन्ना, 3 योग वाले जीवों का को त्रस पर्याप्ति में से अगर हम घटा देंगे तो कहते हैं वी जोगिनो, 2 योग वाले आ जाएंगे। जितनी त्रस राशि है, त्रस राशि कहाँ से चल गई, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, है ना, सारी त्रसी राशि है। तो त्रस राशि में से 3 योगी वाले को घटा दिए तो 2 योग वाले बचे। ये 2 योग वाले कौन से होते हैं, कौन सी होते हैं? देखिए, क्या तो ज्योतिष देव में पहुंच गए थे और क्या इतना सा भी नहीं बता पा रहे हैं कि 2 योग वाले कौन होंगे। 2 योग वाले 2 इंद्रिय से लेके 4 जिनके मन नहीं है हाँ, 2 इंद्रिय से लेके वचन और काय योग 5 वाले दीदी, वचन और काय योग वाले होंगे। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय असंगी तक होंगे। तो कहते हैं त्रस राशि में से अगर हम इस पर्याप्त 3 योग वाले जीवों को अगर हम घटा दें तो कुछ तेहीहीन, उसको तेहीन माने उसको, किसको, 3 योग वाले को, हीन माने घटाने पर, तस पुन्ना किसमें से, त्रस पर्याप्त में, त्रस पर्याप्त में अगर हम इसको घटा देंगे वीय जोगिनो, 2 योग वाले राशि पर्याप्त हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, तद उना संसारी एक जोगाहु, तद माने उस सारी जीव राशि में से दोनों योग की संसारी जीव राशि, संसारी जीव में से तद माने उन दोनों योग वालों को, 3 योग वाले और 2 योग वाले को जीव को कम कर देंगे तो एक जोगाहु, 1 योग वाले जीव राशि प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे पढ़िए तो विशेषार्थ। पढ़ रही हूँ। विशेषार्थ, ज्योतिषी देवों से शादी समस्त देवों का प्रमाण है। जो भी पढ़ाई करते हो सबसे मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, आवाज अपनी साउंड अलग। मैं आप लोगों के चलते कितना गला फाड़ के बोलती हूँ, मैं समझ रही हूँ आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। मैं भी अगर आप लोगों की जैसे कल से ऐसा करूंगी, इसी तरह से धीरे धीरे बोलूंगी, आप लोग फिर शिकायत मत करना कि दीदी सुनता नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं एकदम धीरे धीरे बोलेंगे। रोज ये बात हो रही है। अभी वो बोलती हैं अशोका जी, उनकी तो आवाज ही नहीं समझ में आती, इतना धीरे बोलती है। मतलब कितना हम लोग शालीन बनना चाहते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। हम ऐसे शालीन हो चाहे नहीं हो, आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत शालीन बनना चाहते हैं। आवाज खुली रखिए, अच्छी रखिए गले से, और बहुत धीरे पढ़िए। ज्योतिषी देवों से साधिक समस्त देवों का प्रमाण है, क्योंकि बाण व्यंतर आदि से संपूर्ण देव ज्योतिषी देवों के संख्याते भाग प्रमाण है। इस देव राशि में नारकी, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त तिर्यंश व पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण मिलाने से 3 योग वाले जीवों का प्रमाण आ जाता है। सूच्य अंगुल का प्रथम वर्गमूल गणित, द्वितीय वर्गमूल प्रमाण, जग श्रेणियां नारकियों का प्रमाण है। बादल के घन प्रमाण मनुष्य राशि है। संख्यात गुणित 256 अंगुल के वर्ग से भाजित जगत प्रतर प्रमाण संगी पचेंद्रिय व्याप्त जीव है, पर्याप्त अंश है। इन 3 राशियों को देव राशि में मिलाने से साधिक देव राशि होती है। ज्योतिष देवों से साधिक समस्त देवों का प्रमाण है। इससे क्या समझे, ज्योतिष देवों से साधिक समस्त देवों का प्रमाण है। इससे ये लगा ज्योतिष देव बहुत ज्यादा है, बाकी देव मिलाने से थोड़े से अधिक है। मतलब ज्योतिषियों का प्रमाण इतना ज्यादा है कि बाकी साधिक थोड़े अधिक है। ज्योतिष देव उल्टा बोल रहे हैं। ज्योतिष देव जो सही है,
बाकी 3 प्रकार के देव मिला देंगे तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या करें, क्योंकि वान व्यंतर आदि शेष संपूर्ण देव ज्योतिषी देव के संख्यात में भाग प्रमाण है। संख्यात गुना नहीं है, संख्यात जितने ज्योतिष देव हैं उसको संख्यात से भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी उसमें तीनों प्रकार के देव हो जाएंगे भाग देने पर। इसलिए यहाँ पर ज्योतिष देव का पता चला कि सबसे ज्यादा है और उससे कुछ ज्यादा चारों प्रकार के देव हैं, कुछ ज्यादा मिला करके चारों प्रकार के देव हैं। इस देव राशि में नारकी, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, त्रियंच और मीना जैन प्लीज म्यूट कर लेंगे मीना जी। इस देव राशि में नारकी, संगी पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रियंच, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच व पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण मिलाने से 3 योग वाले जीवों का प्रमाण आ जाता है। देवराशि जितनी है उस देवराशि में किसको किसको मिला दिया, नारकी को मिला दिया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच को मिला दिया और पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण मिलाने से क्या कर रहे हैं कि जो 3 योग वाले जीवों का प्रमाण आ जाता है। अपर्याप्त को नहीं मिलाया गया क्योंकि अपर्याप्त के योग तो होता है परंतु 3 योग नहीं पाया जाता। कभी भी संगी के भी मन योग तो पाया ही नहीं जा सकता। वचन योग भी कब प्रकट होता है, वचन योग कब प्रकट होता है, भाषा पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति से पूर्ण। शरीर पर्याप्ति पूर्ण तो हो गई, अंगोपांग भी हो गया। अंगोपांग होने पर भी भाषा पर्याप्त, भाषा वर्गना नहीं ले रहा है। भाषा पर्याप्ति में जब भाषा वर्गना ले लेता है, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तब वहां पर वचन योग का कारण उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त को नहीं लिया जा रहा है। सूच्यांगुल के प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जगत श्रेणियां नारकियों का प्रमाण है। टोटल नारकी कितने हैं तो कहते हैं सूच्यांगुल का पहला वर्गमूल निकालिए और उसी सूच्यांगुल का दूसरा वर्गमूल निकालिए। पहला वर्गमूल समझाया आप लोग को, जैसे 16 की राशि है, पहली बार वर्गमूल निकाले तो 4 आया तो पहला वर्गमूल हो गया। उसी 16 का फिर कहते हैं दोबारा वर्गमूल निकालो तो पहले 4 आया, फिर 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 आया, यानी 4 गुना 8। उसको द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जगत श्रेणियां नारकियों का प्रमाण है। इतनी जगत श्रेणी नारकी का जी पूरे नारकियों का, 7 नरक के नारकियों का प्रमाण है। मनुष्य कितने हैं, बादाल के घन प्रमाण मनुष्य राशि है। बादाल से यहाँ क्या समझे बताइए तो, किसी को याद है क्या? आप म्यूट हो त्रिशला दीदी, आप म्यूट हो। अच्छा हाँ, बादल में शुरू में 42 की संख्या आती है ना, उसके बाद में वो संख्या आती है। बादल का 42 क्या बोले, 42 बादल में शुरू में 4 की संख्या आती है, 42 की आती है शुरू में। हाँ वो तो ठीक है। बादल को कैसे समझे, इसको कैसे आता है? कम से कम 2000 बार तो बताया ही गया है 14 धारा पढ़ते हुए। इससे ज्यादा पनट्ठी को पनट्ठी से गुना करने पर बादल आता है। पनट्ठी को पनट्ठी से गुना करने पर, अब हम पनट्ठी भी नहीं जान रहे हैं तो हमको क्या बताना पड़ेगा कि 256 को 256 से गुना करेंगे तो पनट्ठी आएगा और जो संख्या आएगी उसको पनट्ठी कहते हैं, चूंकि 65 से चालू होती है। और पनट्ठी को पनट्ठी से गुना करते हैं तो बादल आता है। बहुत अच्छा। तो कहते हैं बादल के घन प्रमाण मनुष्य राशि है, चूंकि 29 प्रमाण हमने देखा था। पनट्ठी में 5 संख्या थी, बादल में 10 थी और उसके बाद क्या है, इकट्ठी में कितनी थी? 10 संख्या थी। हाँ 10 थी ना इकट्ठी में, 20 संख्या 20 संख्या थी। 20 संख्या थी। मनुष्य है कितने?
29 अंक प्रमाण। 29 बादाल इकट्ठी निकालने के लिए तो बादाल को स्क्वायर किया जा रहा है। मनुष्य का अंक निकालने के लिए बादाल को बादाल से 2 बार गुना करना है। इकट्ठी के लिए तो बादाल को बादाल से 1 बार गुना किए, लेकिन अगर हमको मनुष्यों की संख्या चाहिए तो क्या करना होगा, बादाल गुना बादाल। ऐसा ये यहाँ पर कह रहे हैं, मनुष्य राशि है। संख्या दीदी हम इसको घन बोल सकते हैं, 3 बार गुना किया है ना तो घन बोल सकते हैं। घनमूल थोड़ी, घनमूल तो घन निकालना हो गया, घन का मूल निकालना हो गया है ना। घन तो घन निकालना हुआ, मूल नहीं, घन निकालना हुआ। घन मूल तो उसको कहेंगे जैसे 8 का हमने घन मूल निकाला तो 2 आया, वो घन मूल कहलाएगी, है ना। 2 का घन कितना होगा तो 8 होगा। संख्यात गुणित 256 अंगुल के वर्ग से भाजित, 256 अंगुल का वर्ग क्या होगा, कितना होगा, 256 अंगुल का वर्ग कितना होगा, 16 अभी तो बताया मैंने, अभी बताया। पन्नट्ठी होगा दीदी, पन्नट्ठी होगा, अभी तुरंत बताया। लगता है ना क्लास में, कुछ लोगों को क्लास में मन नहीं लगता है, ऐसे ही बैठते हैं, लगता है। अभी तुरंत ही बताया ना कि 256 गुना अभी तुरंत ही बताया मैंने। संख्यात गुणित 256 अंगुल, बस इसमें अंगुल लग गया है। 256 गज लगा, 256 तो एक संख्या है, उसके आगे हमको जो लगाना हो, गज लगाना हो, मीटर लगाना हो, कोष लगाना हो, योजन लगाना हो, जो भी लगाना हो लग जाएगा। तो 256 अंगुल के वर्ग से, यानी 256 गुना 256 भाजित माने भाग देना है, किसको, जगत प्रतर को। इसको जब जगत प्रतर बटे 256 स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा वो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंश जीव होंगे। इतना सुंदर विवेचन आया, एकदम सीधा साधा। इन 3 राशियों को देव राशि में मिलाने से साधिक देव राशि हो जाती। देव राशि का तो कोई प्रमाण ही नहीं बताया, इतनी ज्यादा है। नारकी की बता दिए, त्रियंश का बता दिए, मनुष्य का बता दिए, बताने लायक राशि थी बता दिया, लेकिन देवों की राशि तो इतनी अधिक है कि बताई ही नहीं जा सकती है। इन 3 राशियों के मिलाने से देव राशि दुगनी तिगनी आदि क्यों नहीं हो जाती? नहीं, क्योंकि शेष 3 गति संबंधी संगी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या देव गति के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के ही मन, वचन और काय से 3 योग होते हैं। संगी जीवों की संख्या देवों से कुछ अधिक कही गई है। रस पर्याप्त राशि में द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव भी गर्भित हैं, जिनके वचन और काय ये 2 योग होते हैं। अतः त्रस पर्याप्त राशि के प्रमाण प्रतरांगुल के संख्याते भाग से भाजित जगत प्रतर में से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का प्रमाण आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? में से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों का प्रमाण घटाने से शेष द्विंद्रिय आदि असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक की संख्या शेष रह जाती है, जो वचन व काय योगी होते हैं। समस्त संसारी जीव राशि में से 3 योग वाले और 2 योग वाले जीवों की संख्या घटाने पर शेष मात्र 1 काय योगी जीवों की संख्या रह जाती है, जो अनंत है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के ही, तो हमको पता ये मन वचन का ये 3 योग होते हैं। संगी जीवों की संख्या देवों से कुछ अधिक कही गई है, पिछले पेज में बता दिया उन्होंने। तरस पर्याप्त राशि में हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने बात भी की, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीव भी हैं, तो इनको लेकिन 2 ही योग होता है, वचन और काय 2 योग होते हैं। तो बोला तरस पर्याप्त राशि का प्रमाण जितना है, कितना है, तो कहते हैं प्रतर अंगुल के असंख्यात्मक भाग से भाजित जगत प्रतर। नारकियों का कितना था? नारकियों का कितना था, अभी पढ़ के आए?
सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जगत श्रेणियां नारकियों का कितना भी पढ़ के आए? सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल प्रमाण जगत श्रेणी नारकियों का प्रमाण है। तो ये नारकियों का जो प्रमाण है, और ये यहाँ क्या कह रहे हैं, जो संख्या बता रहे हैं टोटल जीवों की, अतः तरस पर्याप्त, कहाँ गया पेज, हाँ, तरस पर्याप्त राशि के प्रमाण, तरस पर्याप्त राशि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संज्ञा संज्ञा सब हो गए, तो टोटल राशि कितनी है? तो प्रतर अंगुल के संख्यात्मक भाग से विभाजित जगत प्रतर, यानी जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी बटे प्रतर अंगुल बटे संख्या, तो इतनी बड़ी राशि है। उसमें से कहते हैं संज्ञा पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को घटाने से शेष 2 इंद्रिय असंज्ञीय केंद्रीय जीवों की संख्या रह जाती है, जो वचन व काय योगी है। ये भी जीव कितने हैं? अनंत हैं कि असंख्यात हैं कि संख्यात हैं? 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंज्ञ तक के जीव संख्यात हैं, असंख्यात हैं कि अनंत हैं? संख्यात केवल मनुष्य ही होते हैं, बाकी सारी संख्या असंख्यात में ही है। और अनंत में एक इंद्रिय अनंत में एक योग वाले। तो कह रहे हैं समस्त संसारी जीव राशि में से 3 योग वाले और 2 योग वाले जीवों की संख्या घटाने पर शेषनाथ एक का योगी जीवों की संख्या रह जाती है, जो अनंत है। इस प्रकार इस गाथा द्वारा त्रियोगी, द्वियोगी और एक योगी जीवों की संख्या का कथन किया गया है। 3 योगी और 2 योगी जीव असंख्यात हैं और 1 योगी जीव अनंत हैं। गाथा नंबर 262। अंतो मुहूर्तमेता चौमण जोगा कमेन संख गुणा तज्जोगो सामन्नम चौबजी जोगा तदोद संख गुणा। अंत मुहूर्तमेता चौमण जोगा कमेन संख गुणा तज्जोगो सामन्नम चौबजी जोगा तदोद संख गुणा। तज्जोगो सामन्नम काओ संखा दोति जोगमिदं सब समास विभज्जिदं सग सग गुण संगुणे दुसग राशि। तज्जोगो सामन्नम काओ संखा दोति जोगमिदं सब समास विभज्जिदं सग सग गुण संगुणे दुसग राशि। गाथा का उच्चारण करें सुमन जैन बम्बई। एक गाथा का करिएगा, एक जिसको भी बोला जाता है ना एक ही गाथा का करिएगा, दूसरी गाथा दूसरे से करवाते हैं, सबका मन रहता है। और प्रीति जैन 263 नंबर। अंत मुहूर्त मेता चौमण जोगा कमेन संख गुणा तज्जोगो सामणम चौबची जोगा तदो दु संख गुणा। नाम आंटी। तज्जोगो सामन्नम काओ संकाह दोति जोगमिदं सब समा सवि भजिदं सग सग गुणो संगुणे दुसग राशि। संस्कृत छाया पढ़ें। अंतर्मुहूर्त मात्रा चतुर्मनो योगः क्रमेण संख्य गुणा तद्योगः सामान्यम चतुर्वचो योगः ततस्तु संख्य गुणा। क्या कह रहे हैं? तद्योगः सामान्यम कायः संख्याहतः त्रियोगिमितं सर्वसमास विभक्तं स्वक स्वक गुण संगुणे तो स्वक राशि। अब
योग में लगने वाला काल बता रहे हैं कि किस में कितना लगता है और कैसे लगता है, किस क्रम से लगता है। अंतो मुहूर्त मेता, अंतर मुहूर्त मात्र, मेता माने मात्र, मात्र बताया जा चुका आप लोग को 2-3 दिन की कथा के पहले ही बताए हैं। अंतो मुहूर्त मेता, अंतर मुहूर्त मात्र, चौमन जोगा, मन रूपी चारों योग का अंतर मुहूर्त मात्र काल है। क्रमेण संख्य गुना, क्रम से संख्यात गुना है। तज्जोगो सामन्नम, चौबची जोगा तदोदु संख्य गुना, क्रम से संख्यात गुणित है। तज जोगो सामन्नम, वो जो योग हुआ है मनोयोग, उससे चौबची जोगा, चारों वचन योग उससे संख्यात गुना है। तदोदु संख्य गुना, और उससे संख्यात गुना। तज्जोगो सामन्नम काओ, उस योग से संख्यात गुना काय का योग है। यानी अंतर्मुहूर्त मात्र मन का, उससे संख्यात गुना वचन का, उससे संख्यात गुना का वचन योग का, उससे संख्यात गुना का योग का। संख्या हदो तिजोग मिदम, इन तीनों का संख्या हदो माने भाग दे देना, हद माने विभाजितम माने भाग आएगा। तीनों जो इदम जो तीनों जोग है उसकी संख्या को सब समास विभाजितम, सभी जो जीव राशि है, समास माने सभी को इकट्ठा करके, सारी जीव राशि को इकट्ठा करके, यानी तीनों योग वाले जीव राशि को इकट्ठा कर दीजिए, उसको विभाजितम, किससे विभज कर दीजिए, तीनों योग का जो काल है उसको जोड़ के राशि सभी राशि में तीनों योग वाली राशि को विभाजितम माने भाग दे दीजिए। सग सग गुणे संगुणे दुसग राशि, और अपनी अपनी काल से, अपने अपने काल से उसको गुना कर दीजिए। तो सग राशि अपनी स्व राशि में गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर जो आएगा काल, वह एक एक काल का, एक एक योग का, एक एक योग का हेलो, हाँ बोलिए। हाँ है ना, बोलिए, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आप ही से बात कर रहे हैं। समोसा तुम्हें क्या बोलता, समोसा बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए। दीदी, हाँ, ये सब समाज विभाजितम मतलब कि सभी जीव राशि को विभाजित करके, हाँ, सभी जीव राशि को जोड़ करके तिजोग मिदम माने तीनों योग को पहले जोड़ दीजिए, फिर इसको सब समास में को से विभाजित कर दीजिए, और जो भागफल आएगा उसको उस लगने वाले काल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको उस हर योग का काल आ जाएगा। हाँ, योग का काल आ जाएगा। चलिए पढ़िए, हिंदी पढ़िए। पृथक पृथक तथा सामूहिक रूप से चारों मनोयोगों का काल अंतर मुहूर्त है, किंतु क्रम से संख्यात गुणा है। उन चारों कालों के जोड़ रूप सामान्य मनोयोग काल से चारों वचन योगों का काल संख्यात गुणा है। चारों वचन योगों के जोड़ रूप काल अर्थात सामान्य वचन योग के काल से काय योग का काल संख्यात गुणा है। तीनों योगों के जोड़ रूप काल से तीन योग वाली राशि को विभक्त करके अपनी अपनी राशि के काल से गुणा करने पर अपनी
अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। विशेषार्थ, काल के अनुसार योग में जीव संख्या होती है। काल के अनुसार योग में जीव संख्या होती है, क्योंकि योग काल में ही तत् योग संबंधी जीवों का संचय होता है। चारों मनोयोग और सामान्य मनोयोग तथा चारों वचन योग व सामान्य वचन योग का काल क्रम से संख्यात गुणा है, जो इस प्रकार है। सत्य मनोयोग का काल सबसे स्तोक है। मृषा मनोयोग का काल उससे संख्यात गुणा है। उससे उभय मनोयोग का काल संख्यात गुणा है। उससे अनुभय मनोयोग का काल संख्यात गुणा है। इससे सामान्य मनोयोग का काल विशेष अधिक है। उससे सत्य वचन योग का काल संख्यात गुणा है। उससे वृषा वचन योग का काल संख्यात गुणा है। उससे उभय वचन योग का काल संख्यात गुणा है। उससे अनुभय वचन योग का काल संख्यात गुणा है। उससे सामान्य वचन योग का काल विशेष अधिक है। उससे काय योग का काल संख्यात गुणा है। मनोयोग, वचन योग और काय योग के कालों के जोड़ से 3 योग वाली राशि को, जो साधिक देव राशि प्रमाण है, खंडित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसकी 3 प्रति राशियां करके पुनः उन्हें अपने अपने काल से गुणित कर देने पर मनोयोगी, वचन योगी और काल योगियों की राशियां प्राप्त होती हैं। पुनः चारों मनोयोगों के कालों के जोड़ से मनोयोगी जीव राशि को खंडित करके जो लब्ध आवे उसकी 4 प्रति राशियां करके अपने अपने काल से गुणित करने पर सत्य मनोयोग आदि चारों मनोयोगियों की पृथक पृथक संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार चारों वचन योगों के कालों के जोड़ से वचन योगी जीव राशि को जो कि ऊपर प्राप्त हुई है उसे खंडित करके जो लब्ध प्राप्त हो उसकी 4 प्रति राशियां करके अपने अपने योग काल से गुणित करने पर सत्य वचन योगी आदि जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। इतनी विशेषता है कि अनुभय वचन योगी जीव राशि में द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय वचन योगी जीव राशि मिलाने से अनुभय वचन योगियों की जीव संख्या प्राप्त हो जाती है। वहां से तो राशि निकल ही गई जैसे जैसे बोले। उसके बाद जो अनुभव वचन योगी ये जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय को केवल अनुभव वचन होता है, तो मतलब उस राशि में इन चारों का और मिला देने से अनुभव वचन योगियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ ये समझा? सामान्य मनोयोग, सामान्य वचन योग क्या हुआ? सामान्य मनोयोग, सामान्य मनोयोग में सामान्य अपने लोग जब सत्संख्या अनुयोग द्वार पढ़ रहे थे, आपको याद नहीं होगा, वहां पर भी जब मनोयोग आया था वहां पर भी तो दिया था सठखंडागम में। ऐसे तो 4 ही भेद है पर सठखंडागम में 5 भेद किए गए। सामान्य से मनोयोग, जैसे हम लोग कहते हैं भाई सामान्य से पृथ्वी, फिर कहते हैं पृथ्वी का है, पृथ्वी का एक, पृथ्वी जी है ना। सामान्य से पृथ्वी, पृथ्वी चारों बगल जो फैली हुई है वो पृथ्वी है। तो उसी तरह से जो वचन योग हो रहा है वो वचन योग है। अब उस वचन योग में फिर डिवाइड करने जा रहे हैं कि भाई सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, तो वो योग है। सामान्य से सभी तो वचन चारों मिला के चारों की तो संख्या हो गई सामान्य में। हाँ, सामान्य में चारों अनुभव, सत्य, सत्य जो भी है। हाँ, इसीलिए ना चारों से अधिक है उसका काल, चारों से कुछ अधिक काल है। जैसे ही सामान्य योग चालू हुआ तो तुरंत ही उसमें या तो सत्य का फूटा जाएगा या सत्य का आ जाएगा। तो इसीलिए वो सब जो है संख्यात गुना, लेकिन सामान्य योग इन चारों से थोड़ा सा अधिक है। इसी कारण से कि जैसे ही हम योग चालू करें तो सामान्य से वो योग चालू हो गया, फिर उसमें हमारा
सत्य असत्य अनुभव जो भी फूट आया वो आ गया। एंड करें, 2:06 हो गई है। तदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधिं समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाने के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोगानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण आए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। नौगार नमोकार।